नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज जो हम बात करेंगे चिंता और तनाव को लेकर के करेंगे कि चिंता और तनाव को कम कैसे कर सकते हैं, ये क्यों होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखो, चिंता और तनाव आदमी का नेचर में है, ठीक है। आदमी हर कोई चिंता चिंता और तनाव करता है। कोई कुछ ही बंदे होंगे जो चिंता को इग्नोर करते हैं या मतलब तनाव उनके पास नहीं आता। मोस्टली सभी 99% लोग होते हैं जिन्हें चिंता और तनाव होती है। तो चिंता क्यों होती है? चिंता किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ के लिए चिंता हो सकती है। उस चिंता में क्या हो सकता है? आपका नौकरी की टेंशन हो सकती है, पढ़ाई की टेंशन हो सकती है, या पैसों की टेंशन हो सकती है, फैमिली की टेंशन हो सकती है, रिश्ते 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 की टेंशन हो सकती है कि हमारे रिश्ते बिगड़ गए, या किसी और को लेकर जमीन विवाद में चिंता हो सकती है। कुछ भी मतलब लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के हमें चिंता हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छा सॉल्यूशन उसके लिए ये है कि आप चिंता को कम करने के लिए जो ना, सबसे पहले जिस पर्सन के कारण आपको चिंता हो रही है उस पर्सन से आप बात करें। आप उससे बात नहीं करना चाहते तो किसी थर्ड पर्सन को ले जाके उसके थ्रू बात करें। जो भी अपने क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में घर कर गए हैं और उसको लेकर के आप चिंतित हैं, तो उसका सॉल्यूशन यही है, या तो आप खुद बात करो उसे, उसको उसको लेकर के, या किसी तीसरे थर्ड पर्सन को मतलब ला करके उस सिचुएशन को हैंडल करो, जो भी है। और या मतलब किसी अपने जो खास संबंधी होते हैं या दोस्त होते हैं उनसे उन चीज़ों का मतलब सॉल्यूशन लें जो मतलब आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यदि हमें चिंता कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी कोई बात नहीं होती फिर भी हमें चिंता और क्रोध आ जाता है, तो क्रोध का क्या करना है? क्रोध को आपको किस वे में निकालना है? देखो, क्रोध होने का कई कारण हो सकते हैं, यही चिंता से रिलेटेड है। तो जब आदमी क्रोधित हो जाता है तो गुस्से में अनाप शनाप बक देता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए ये करना चाहिए कि आप अपनी बोली से मतलब उस गुस्से को अपनी बोली में लगा करके उस गुस्से को निकालिए। बात भी कहिए, गुस्सा भी निकालिए, पर किसी को गलत मत बोलिए। तो गुस्सा आपका निकल जाएगा, जो मतलब आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है काफ़ी दिनों से या काफ़ी टाइम से। उससे आप बात करोगे या उससे मतलब अ, अपनी टोन में जिससे लंबी बात चले और गुस्सा भी निकल जाए, और काम भी, जो काम रुका हुआ है काम भी पूरा हो जाए। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब कुछ टेंशन नहीं होती, मतलब घर वाले कुछ प्रेशर नहीं देते किसी भी चीज़ का, फिर भी वो चिंतित हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, खुद ही परेशान है। घर वाले बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर तू, वो बंदा फिर भी परेशान है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, उसके लिए चिंता और तनाव यदि ज़्यादा ही माइंड में घर कर गया हो, उसके लिए थोड़ा हमें अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। बॉडी पे ध्यान देने का क्या मतलब है? थोड़ा सुबह को उठ के नहाना, थोड़ा टहलना, घूमने जाना, थोड़ा योगा करना, थोड़ा मेडिटेशन योगा वगैरह करना। और उसके बाद क्या करना है, आपको सर की मसाज करवानी है, खुद नहीं करनी सर की मसाज, किसी से आप सैलून में जा कर के डेली मसाज कराएं। और इन्हीं चीज़ों से मतलब यदि तनाव और गुस्सा बनता है, तो यदि हम समय पे मतलब मसाज, सर की मसाज वगैरह, तो थोड़ा चेहरे वहरे को ध्यान से अच्छे कपड़े पहन के रखते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा तनाव कम होता है। और थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स होकर लेटो, थोड़ा मतलब सोने की कोशिश करो, सोने से भी मतलब थोड़ी चिंता कम होती है। और थोड़ा मतलब भजन सुनो, या मतलब कुछ गुरु के वचन सुनो कि उसमें क्या लिखा है। ज़्यादा चीज़ों पे गौर मत दो, सब टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाएगा, और चिंता भी मतलब जो चिंता है वो भी खत्म हो जाएगी। जो भी बड़े बड़े साधु संत हैं वो भी बताते हैं कि चिंता मतलब अ, उम, योगा करो, ये करो। तो वो भी योगा कराते हैं अपने मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही अच्छा है कि आप मतलब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, या मतलब किस तरीके से
चिंता को अलविदा कह सकते हो।